हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो घर पर आप सभी रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है? और सावधानी पूर्वक अगर आवश्यकता पड़े बाहर जाने की तभी निकलिए, वो भी मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, ठीक है? और नहीं कोई ज़रूरी है तो आप घर में ही रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। आपको पता है ना, इस समय ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी है, तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। और लाइव क्लास भी चलने वाली है, तो आप लोग बुक और कॉपी ले लें ताकि जो भी बताया जाए लाइव क्लास में और वीडियो और पीडीएफ जो भी भेजा जाएगा उससे आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका जो पठन पाठन का कार्य है वह सुचारू रूप से चलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, तो आज भी हम उसी संज्ञा में कुछ प्रकरण और छूटे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कल हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा क्या है इसके बारे में आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है? देखिए, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम है और वही नाम संज्ञा कहलाता है, ठीक है बच्चों? मेरा नाम, आपका नाम और जिसका भी नाम है, सभी नाम संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे वस्तु के नाम में आप कुछ भी ले सकते हैं, कुर्सी है, फूल है, झूला है। प्राणी के नाम में गाय, मोर, हाथी, कछुआ, मच्छर आदि। व्यक्ति के नाम में किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, माँ, अध्यापिका, ठीक है? व्यक्ति के नाम में मेरा नाम ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं। स्थान के नाम में आप अपने जनपद का नाम ले सकते हैं, गोरखपुर। भाव के नाम में अच्छाई, सुंदरता, महंगाई, बचपन, मिठास, ठीक है? बुढ़ापा, ये सभी हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा ग्राफ देखते चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है संज्ञा के भेद। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक? कौन कौन से? 3 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले है आपका व्यक्तिवाचक। ये तो आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है। एक विशेष मतलब एक ही विशेष, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, गुण का जो नाम होगा वो एक विशेष का होगा, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार एक नाम है, ठीक है? इस तरह से। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें पूरी प्रजाति का बोध होता है। जैसे अगर हम बोल दें लड़का, तो लड़का में पूरी प्रजाति आ जा रही है, बहुत सारे लड़के आ जा रहे हैं। मनुष्य में बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, ठीक है? मछलियाँ,
मछली बोल दें तो बहुत सारी मछली आ जा रही है। किसी एक मछली का अगर हम नाम लेते हैं व्हेल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर मछली बोल देते हैं तो बहुत सारी मछलियों की प्रजाति इसमें आती है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा में जो भाव हमारे अंदर होते हैं वही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस गन्ने में मिठास है, तो मिठास भाववाचक है, क्योंकि मिठास को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सबसे प्रेम से बोलो, प्रेम भी क्या है? भाववाचक है। प्रेम को हम छू सकते हैं? नहीं। बचपन को छू सकते हैं? नहीं। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, परिश्रम क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इतना आप सभी के समझ में आ गया। कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं, जैसे बच्चा। बच्चा जातिवाचक है, तो जब इससे भाववाचक बनाएंगे तो हो जाएगा बचपन। आप लोग अपनी पुस्तक जल्दी से ले लीजिए ताकि पढ़ाई अच्छे से आप लोग करते रहिए। शत्रु जातिवाचक, भाववाचक शत्रुता। बालक जातिवाचक, बालकपन भाववाचक। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर सर्वनाम से भी बना है, जैसे अपना सर्वनाम है तो अपनत्व भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। विशेषण से भी बना है, वीर विशेषण है तो वीरता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्रिया से भी बना है, खेलना एक क्रिया है तो इससे भाववाचक संज्ञा खेल बन जाएगा। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने इसके दो प्रकार और माने हैं। कौन कौन से? इसको भी नोट कर लीजिए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सभी द्रव्य हैं, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा भी इसे कहते हैं, जैसे कक्षा, झुंड, दल, सेना आदि। द्रव्यवाचक में कुछ नोट कर लीजिए। सोना, ठीक। समूहवाचक संज्ञा में कक्षा। आ गया समझ में? द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाए स्कूल में कौन सी संज्ञा है तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि स्कूल कह देने से बहुत सारे स्कूल आ जा रहे हैं, और अगर बोल दें एलपीएम पब्लिक स्कूल तो एलपीएम पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए और जल्द से जल्द
बुक और कॉपी आप लोग ले लें ताकि आपके पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, तो पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।